हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, लैमिलिडेंस के बारे में। और आज का जो वीडियो होगा वो होगा जो फ़िल्टर फीडिंग मैकेनिज़्म होता है, मतलब जो वाटर करंट शरीर के अंदर आता है उसके अंदर से खाने को फ़िल्टर करके कैसे उसका डाइजेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो प्रीडेटरी न्यूट्रिशन था, इन तीनों के बारे में स्टडी की थी। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन लैमिडेंस, दैट इज़ फ़िल्टर फीडिंग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे लैमिनिडेंस की बात करें, दैट मीन्स यूनियो की बात करें, तो उनका पास जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेशन उनका पढ़ना है, दो पार्ट में हमें पढ़ना है। एक तो उनका एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा उनका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हो गया उनका एलिमेंट्री कैनाल एंड है एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इन दो पार्ट में डिवाइडेड है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ग्लैंड से जो एंजाइम्स है वो सिक्रीट होते हैं जो कि इनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इनका। एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, स्टार्टिंग विथ माउथ। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले आता है माउथ। अब यूनियो के बारे में आपको याद हो, पहले भी मैंने वीडियो बनाया है यूनियो के ऊपर। तो जो माउथ पार्ट है, तो सबसे पहले इनके अंदर एडक्टर मसल पाए जाते हैं, पोस्टीरियर एडक्टर मसल, एंटीरियर एडक्टर मसल। तो जो एंटीरियर एडक्टर मसल होता है, एंटीरियर एडक्टर मसल के पिछले साइड, पोस्टीरियर साइड के वेंट्रल भाग पे मौजूद होते हैं इसका माउथ। इसको समझो कि एंटीरियर एडक्टर मसल एंटीरियर एडक्टर मसल के पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है, मौजूद रहता है माउथ। तो माउथ जो है प्रेजेंट कहाँ रहता है, एंटीरियर एडक्टर मसल्स के, यहाँ पे लिखते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एडक्टर मसल। एंटीरियर एडक्टर मसल के पोस्टीरियर पार्ट पे जो है यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें, माउथ जो है मस्कुलर लेबियल पैल्प से घिरा हुआ होता है दोनों साइड से। मतलब मस्कुलर लेबियल पैल्प्स आर प्रेजेंट। एक तरह से मान के चलो कि जो लैमिलिडेंस है उनके जो होठ है वो यही पैल्प्स हैं, लेबिया जो है। ठीक है, लेबियम जो है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये जो पैल्प्स होते हैं वो सिलिएटेड होते हैं। ठीक है, ये जो पैल्प्स होते हैं, दीज पैल्प्स आर सिलिएटेड। सिलिएटेड होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिलिएटेड होना, क्योंकि इनके कारण जो है ना, जो वाटर करंट आएगा वो अंदर जा पाएगा। ठीक है, तो माउथ के बारे में पता चला। माउथ के बाद जो पोर्शन आता है वो है इनका ईसोफेगस। माउथ के बाद डायरेक्ट जो पोर्शन आया वो है इनका ईसोफेगस। ईसोफेगस की बात करें तो ये छोटा सा नैरो ट्यूब होता है। ठीक है, स्मॉल नैरो ट्यूब, छोटा है, पतला है और ट्यूब की तरह ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ईसोफेगस भी जो है उसके जो इंटरनल वॉल है वो सिलिएटेड होता है। ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ पेरिस्टालसिस मूवमेंट से खाने को अंदर की तरफ धक्का दिया जाता है ईसोफेगस में। सो स्मॉल है, नैरो है, ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर है, और उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है जिस कारण से खाना जो है अंदर की तरफ उसको धक्का दिया जाता है, और इंटरनल वॉल जो है इसका सिलिएटेड होता है। इंटरनल वॉल इज सिलिएटेड। ठीक है, तो ईसोफेगस का इंटरनल वॉल जो है सिलिएटेड होता है, और यहाँ पे
पेरिस्टालसिस मूवमेंट प्रेजेंट होती है, मतलब कि जो मसल्स हैं इसोफेगस के वो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं ताकि खाना जो है वो अंदर की तरफ जा सके। फिर बात करते हैं थर्ड, स्टमक की। माउथ और इसोफेगस हमने बात कर ली, अब स्टमक के बारे में देखते हैं। स्टमक के बारे में अगर अपन स्टडी करें तो स्टमक जो है वो इसोफेगस के बाद मौजूद होता है और एक तरह से इसोफेगस ही वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है और स्टमक का निर्माण करता है। ठीक है, तो स्टमक क्या है? वाइडन्स, इसोफेगस वाइडन्स टू फॉर्म, इसोफेगस वाइडन्स टू फॉर्म स्टमक। इसोफेगस ही चौड़ा होता है, फैल जाता है, स्टमक बनता है। मतलब इस तरह से इसोफेगस की अगर नली आ रही है तो ये यहीं से आके थोड़ा सा खुल जाएगा और फिर वापस ये इधर से पतला हो जाएगा। तो ये हो गया बीच में स्टमक। स्टमक जो है एक पाउच की तरह स्ट्रक्चर है। ठीक है, थोड़ा बड़ा है, मतलब चौड़ा है इसोफेगस से, और एक पाउच की तरह, एक पैकेट की तरह स्ट्रक्चर है। पैकेट की तरह यहाँ पे स्टमक जो है वो स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर बात करें तो स्टमक जो है उसको दोनों साइड पेयर डाइजेस्टिव ग्लैंड मौजूद होते हैं। ठीक है, दोनों साइड के स्टमक घिरा हुआ रहता है, सराउंडेड बाय पेयर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड, या फिर इसको आप इसका लिवर भी बोल सकते हो। ठीक है, पेयर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है उससे स्टमक घिरा हुआ रहता है, आप इसको इसका लिवर बोल दो। स्टमक जो है बेसिकली यहाँ पे भी डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। स्टमक में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों देखा जाता है। ठीक है, जो भी खाना अंदर आता है वो थोड़ा डाइजेस्ट भी होता है और थोड़ा उसमें से कुछ न्यूट्रिशन एब्जॉर्व भी होता है। उसके बाद हम स्टमक के बाद अगर बात करें तो स्टमक के बाद बात आती है इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन किस तरह का स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंटेस्टाइन जो होता है वो यहाँ पे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, पोस्टीरियर होता है स्टमक के और ट्यूबुलर और थोड़ा बड़ा होता है। सो इंटेस्टाइन जो है पोस्टीरियर टू स्टमक, लॉन्ग एंड नैरो, मतलब स्टमक के बाद, स्टमक के पीछे मौजूद होता है, लंबा होता है, और नैरो मतलब कि पतला होता है। जो उसकी पाइप होती है, जो उसकी ट्यूब होती है वो पतली होती है। इंटेस्टाइन की बात करें तो वो फुट के नीचे मौजूद होता है और जेनाइटल से कवर्ड होता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है, कवर्ड बाय जेनाइटल ग्लैंड्स। आम भाषा में बोले तो गोनैड्स से जो है ये घिरा हुआ होता है, गोनैड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो जो डिस्टल आर्म है इंटेस्टाइन का वो सीधे रेक्टम में खुलता है, मतलब पिछला भाग जो है वो रेक्टम में खुलता है। तो सीधे लिख देते हैं पोस्टेरियरली इट ओपन्स इनटू द रेक्टम। पोस्टेरियरली जो है ये जो इंटेस्टाइन है वो रेक्टम में ओपन होता है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन के बारे में देख लिया कि स्टमक के मुकाबले थोड़ा लंबा होता है और पतला होता है और स्टमक के पीछे मौजूद होता है, कवर्ड होता है जेनाइटल से, जेनाइटल ग्लैंड गोनैड से, और पोस्टेरियर जो है वहाँ पे रेक्टम में खुलता है। यहाँ भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगा, आप लोगों को पता है इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये चीज़ आप लिख लेना। यहाँ भी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होगा और यहाँ पे एंजाइम्स भी आके एक्ट करेंगे। डाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है एंजाइम्स जो है आके यहाँ पे
खाने पे एक्ट करेंगे, जिस भी टाइप का खाना होगा। नॉर्मली अमाइलेज यहाँ पे आता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस की, नॉर्मली जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं उनको ये लैमिडेंस खाते हैं, जैसे डाइएटम्स हो गए, कुछ प्रोटोजोन्स हो गए, कुछ साथ में ऑर्गेनिक डेब्रीज हो गए, उनको जो है ये खाते हैं। अब खाते हैं तो उसका किस तरह का पूरा जो प्रोसेस होता है, अगर नॉर्मल अगर हम समझें इसको, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है इनके न्यूट्रिशन के लिए वाटर करंट। अब यहाँ पे क्या है मैं बताता हूँ। पानी सराउंडिंग में है, वो पानी फोर्स के साथ इनके शरीर के अंदर आता है। जब शरीर के अंदर आता है तो शरीर के अंदर आते आते जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस हैं वो भी लेके आता है, और वही न्यूट्रिशन जो है ये एब्जॉर्व करते हैं। अब होता क्या है कि पानी है, पानी घूम रहा है पूरे सराउंडिंग में, इनके पास आया, जो माउथ पोर्शन है उसके पास आया। माउथ पोर्शन में वहाँ पे मसल्स और वो लेबियम मौजूद है। जो 2 लेबियल पैल्प्स मौजूद हैं वो लिप्स का काम करते हैं, एक तरह से माउथ को बंद करके रखते हैं। जब माउथ के पास पानी आया, वहाँ पे सेंसरी नर्व्स वहाँ मौजूद होते हैं। पहले तो सबसे पहले वहाँ सेंस किया जाता है, चेक किया जाता है कि जो चीज़ें आ रही है वो काम की है या नहीं है। अगर वो चीज़ें काम की नहीं है तो उनको रिजेक्शन पाथवे में भेज दिया जाता है और उनको शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। जैसे कोई सैंड पार्टिकल है, मिट्टी का पार्टिकल है जो कि शरीर के काम नहीं है, उसको रिजेक्शन पाथवे में भेज के बाहर निकाल दिया जाता है। कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, जो शरीर के लिए सही नहीं है, उस सब्सटेंस को भी बाहर कर दिया जाता है, अलाउ नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए, या फिर जो इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए, उसको शरीर के अंदर अलाउ किया जाता है। अब यहाँ पे जब शरीर के अंदर आ गया तो गिल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे लैमेलिडेंस के न्यूट्रिशन में। गिल्स जो है उस चीज़ को फ़िल्टर करती है। गिल्स जो है उस पार्टिकल्स को, खाने वाले पार्टिकल्स को फ़िल्टर करती है। पानी वापस भेज दिया जाता है, पर जो पार्टिकल्स हैं उसको शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है, उन पार्टिकल्स को शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। जब वो पार्टिकल्स स्टमक के पास आते हैं तो स्टमक के पास आने के बाद क्या होता है, वहाँ पे स्टमक के पास आते हैं। स्टमक के पास आने के बाद उनके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक्ट होता है। नॉर्मली क्या होता है, प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको लिम्फोसाइट के द्वारा इनगल्फ कर लिया जाता है ताकि उससे एनर्जी ले सकें। तो प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल्स को लिम्फोसाइट द्वारा फैगोसाइट कर लिया जाता है। ठीक है, लिम्फोसाइटिक सेल्स के द्वारा। और जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं वो जो है डाइजेस्ट हो जाते हैं स्टमक में और एब्जॉर्व होते हैं स्टमक में और आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप ये याद रखना कि यहाँ पे अमाइलेज का सिक्रीशन होता है। एक तो ये हो गया कि यहाँ पे सिक्रीशन होता है अमाइलेज का, डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज बनता है, और उसके बाद जो फैट और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अगर आते हैं तो उनको लिम्फोसाइट के द्वारा फैगोसाइट कर लिया जाता है। ठीक है, लिम्फोसाइट के द्वारा उनके अंदर उनको फैगोसाइटोसिस कर लिया जाता है और उनको डाइजेस्ट कर लिया जाता है शरीर के अंदर, और उन्हीं से ये न्यूट्रिशन जो है प्राप्त किया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लेमिनिडेंस के लिए क्या है, ये वाटर करंट, क्योंकि वाटर करंट ही है जो कि पानी लेके आता है जिससे गैस का एक्सचेंज होता है और साथ ही साथ फूड लेके आता है। ठीक है, तो वाटर करंट के थ्रू ही जो खाना है वो शरीर के अंदर आता है, वहाँ एब्जॉर्व होता है, वहाँ उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करते हैं। एक्ट करने के बाद उसमें जो भी एक्ट करने के बाद डाइजेशन हो जाता है, फिर उससे एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा होता है। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि जो लेमिलिडेंस है एक ससाइल ऑर्गेनिज़म है, एक जगह पड़ा रहने वाला ऑर्गेनिज़म है। तो जब ये एक जगह पड़ा रहता है तो जाहिर सी बात है ये जाके अपना खाना तो पकड़ेगा नहीं, ये बस वेट करेगा कि इसका खाना इसके पास आए। इसी कारण से इसके अंदर वाटर करंट के थ्रू खाना आता है ताकि इसको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, खाना खुद ही इसके पास जो है वो आ जाए और ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसको सर्वाइव करने की जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन लेमिनिडेंस यही था, जहाँ पे हमने देख लिया कि इनके पास एलिमेंट्री कैनाल और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो लिवर ही है। ठीक है, जो कि एंजाइम्स जो है सिक्रीट करता है। तो एलिमेंट्री कैनाल मौजूद हैं, अलग अलग पार्ट्स मौजूद हैं, माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, ये पार्ट्स आपको याद रखना है। और रेक्टम के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो 2 ओपनिंग्स भी मौजूद है, एक साइड माउथ, एक साइड एनस। ठीक है, अब इनका जो नॉर्मली हम नहीं बोल सकते किस टाइप का जो डाइजेशन है, क्योंकि इनके ऊपर स्पेसिफिक रिसर्च नहीं हो पाई है अभी तक, बट जो अदर बाइवेल्व्स हैं उसके आधार पे ये पूरी स्टडी थी और उसके आधार पे ये पूरा वीडियो मैंने भी बनाया है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज न्यूट्रिशन इन लैमिनिडेंस देख लिया कि किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, किस टाइप का इनका डाइजेस्टिव प्रोसेस है, कौन कौन से वहाँ पे ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, कौन कौन से सिस्टम वहाँ पे मौजूद होते हैं, किस तरह से ये जो प्रोसेस है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, सो आज का वीडियो हम यहाँ पे ओवर करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।